हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ और सवाल देखते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 8 जो हमारा दिया गया है वह कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a जो बराबर है वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर होगा। हम बता रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। जब किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उस समकोण त्रिभुज के लिए सभी भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। यह बन गया हमारा समकोण त्रिभुज ए बी और कौन सा सी। मान लेते हैं कि बिंदु हमारा बी कौन सा है, 90 अंश का दिया गया। बी हमारा समकोण है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। यदि हम 3 cot a को अलग कर लेते हैं, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a का मान निकाल सकते हैं। कितना मिलेगा, 4/3 मिलेगा। ठीक, अब इस अनुपात के लिए मान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। होता है मान लाल बटा के कका, और इसके आधार पर यदि हम cot a का मान पता करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो यह जो cot a का मान 4/3 आया है, यह किसके बराबर होगा, आधार बटा के लंब के बराबर होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें से आप आधार का मान बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस पर आ जाते हैं अब कि यह हमें कोण A लेना है। जब हमें यह कोण A लेना है यह वाला, तो इस कोण के लिए यह भुजा क्या होगा, आपका आधार होगा, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, आपका लंब, और 90 के सामने वाला कौन सा भुजा है, कोण है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आधार देख सकते हैं कि आधार का मान कितना दिया गया है, ए बी है। और यहाँ पर देखेंगे तो आधार किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो इसलिए आधार ए बी बराबर कितना लेके चलेंगे, हम 4 के बनाएंगे। और लंब बी सी का मान कितना लिया जाएगा, 3 के लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ आधार बन गया हमारा कौन सा, 4 के, और लंब बन गया हमारा 3 के। पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो होता है कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम कोण का सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान यहाँ कितना दिया है, 4 के दिया गया है, तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर और प्लस कितना मिलेगा, 3 के स्क्वायर। इसको हल कर पाएंगे, यह मान कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर और प्लस कितना मिलेगा, 9 के स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप ए सी का मान दिखा सकते हैं, कितना मिल जाएगा, 5 के आ जाएगा। ए सी का मान आ गया है 5 के, तो इसलिए हमारा जो कोण है वो कितना कहा जाएगा, 5 के कहा जाएगा। जब हम इस समकोण त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर चुके हैं तो अब हम आ जाएंगे सवाल पर। क्या पूछा गया है, इसमें कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो इसलिए हमें इसकी सहायता से क्या करना पड़ेगा, tan a cos a और sin a का मान जो सबसे पहले निकालना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यही निकाल लेते हैं tan a का मान। tan a का मान कितना हो जाएगा, देख पाएंगे मान कितना मिल रहा है tan a का, tan a बराबर सूत्र यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, कौन सा मिलेगा, लंब बटा के आधार, तो लंब है ए बी सी, आधार कौन सा है, ए बी। तो यहाँ पर मान अगर देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3/4 के लिए मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं साइन के लिए तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण। तो लंब हमारा है 3 के और कोण कौन सा है, 5 के। तो यहाँ से मिलेगा 3/5। और यदि हम बात करते हैं कास के लिए तो कास का मान कितना आ जाएगा, कास ए बराबर ये होता है आधार बटा कौन सा, कोण। तो आधार है 4 के और कोण कौन सा है, 5 के। तो मिल जाएगा 4 बटा कौन सा,
5 मिल जाएगा। इन्हीं मानों की सहायता से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको है कि हम दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी समकोण त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं और उन भुजाओं की सहायता से हम जो भी अनुपात चाहिए उसका मान यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किस प्रकार से इसको हम हल कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं आपका। लेफ्ट हैंड साइड के लिए साइन ए का मान निकाला गया है 3/5, कास ए का मान निकाला गया है 4/5 और टैन ए का मान निकाला गया है कितना, 3/4 के लिए। तो हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड का मान, यहाँ पर जो दिया गया है 1 - tan स्क्वायर ए और पूरे के बटा 1 + tan स्क्वायर ए में। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं tan वाले का, तो यह बन जाएगा 1 - tan का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो मान कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा कितना मिलेगा 9/4 का स्क्वायर 16 और पूरे के बटा 1 + यहाँ पर वही मिलेगा 9/16। चलिए यहाँ पे हम लॉसा ले लेते हैं। जब यहाँ पर लॉसा लेंगे 1 का, यहाँ पर भी बटे में कर लेंगे 1, तो लॉसा कितने का मिलेगा, यहाँ पर बटे में 1 करेंगे तो लॉसा कितने का मिलेगा 16 का मिलेगा। तो यहाँ हम लॉसा कर लेते हैं 16 का और 16 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और माइनस कितना हो जाएगा 9 और पूरे के बटा इस वाले में भी क्या करेंगे हम 16 का लॉसा लेंगे, 16 चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 और प्लस में है तो प्लस बचेगा, यहाँ कितना मिला 9। यह 16 क्या करेगा, इसको काट देगा। दूसरा पद है, कौन सा पद है, चौथा पद है। ऊपर कौन बच रहा है 16 - 9 करेंगे तो 7 और 7 बटेगे, यह कितना हो गया 16 + 9 25 हो गया। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का मान यहाँ पर निकाल देंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट साइड का मान कितना दिया गया है, कास स्क्वायर ए और माइनस क्या दिया है साइन स्क्वायर ए के लिए दिया गया है। चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो कास ए का मान कितना आया है, यहाँ पर देख रहे हैं कास ए का मान दिया गया है या फिर निकाले हैं 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और माइनस साइन के लिए मान कितना दिया है 3/5। इसको रख लेते हैं, दोनों को हल कर पाएंगे। यह मान कितना हो गया 16/5 का स्क्वायर 25 और माइनस मिलेगा 9/25। जब इसको लॉसा लेंगे 25 को और हल करेंगे तो क्या मिलेगा 7/25 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया है वो कितना आया है 7/25 आया है। राइट का मान भी कितना आ रहा है 7/25 आ रहा है। इसका मतलब दोनों पद आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो यह है हमारा सवाल नंबर कौन सा 8 है। और आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको बनाना है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और चलते हैं फिर हम अगले सवाल की तरफ। आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 जो कह रहा है वो यह है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A = 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है sin A cos C और प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C और माइनस sin A sin C का मान पूछा गया है। हम पिछले वीडियो की तरह ही यहाँ पर भी मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने जैसा यहाँ बना दिया समकोण त्रिभुज, यह हम मान लेते हैं कि A B और ये क्या हो जाएगा C। यहाँ B समकोण कह रहा है, मतलब B क्या होगा 90 अंश का होगा, ठीक। और यहीं पर जान लेते हैं कि अगर यदि हमें यह कोण लेना होगा उस समय यह क्या होगा आधार और यह क्या होगा आपका लंब होगा। चलिए आ जाते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है tan A = 1/3। तो tan A के लिए मान देखते हैं तो क्या अनुपात होता है लंब बटा के आधार होता है, ठीक। यहाँ A को लेकर चलना है तो A के लिए लंब कौन सा है BC है, इसलिए यहीं पर हम कह सकते हैं कि BC का मान कितना होगा K होगा तथा आधार कौन सा मिलेगा AB मिलेगा। तो AB का मान कौन मिलेगा, कौड़ी में 3K मिलेगा। तो यह हो जाएगा K, ये कितना हो जाएगा
कौड़ी में 3 के हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं फिर से पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जब हम यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसलिए कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर। ठीक है ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे हम रख करके AC का मान निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर AB का मान यहाँ पर कौड़ी में 3 के है तो हो जाएगा कौड़ी में 3 के का स्क्वायर और प्लस BC का मान कौन सा है, के का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कौड़ी हट जाएगी तो 3 के स्क्वायर और प्लस कितना मिलेगा, के स्क्वायर, जोड़ दें कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं AC का मान बता सकते हैं कि AC का मान कितना मिलेगा, 2K मिलेगा। ठीक है, तो कोण हमें कौन सा मिल गया, 2K मिल गया। ठीक, यहाँ हमने समकोण द्विभुज बना लिया और सारे मानों को यहाँ पर जो भुजाओं के लिए ज्ञात कर लिया। तो हम आगे आ जाते हैं कौन कौन सा मान पूछा गया है। यदि हम इस सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है साइन A, कॉस C, कॉस A और साइन C के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें A कोण की बात करते हैं तो साइन A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालें यहाँ पर, साइन A का मान। तो जैसे साइन A बराबर कितना हो जाएगा, सभी को याद हो चुका है फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा क्या होता है, कोण। तो इस कोण के सामने वाले भुजा ही क्या है, लंब है। तो यहाँ बन जाएगा लंब BC और कोण हो जाएगा AC। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। दूसरा वाला मान निकाल लेते हैं, कौन सा, कास A के लिए। तो कास जब A को लेकर चलेंगे तो होता है आधार बटा कौन सा, कोण। तो आधार हो जाएगा AB और कोण कौन सा हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर मान कितना मिलेगा, कौड़ी में 3/2 मिलेगा। दूसरे मान जो देख रहे हैं वह C के रूप पूछा गया है, कास C और साइन C का मान पूछा गया है। तो हमें यह वाला कोण लेकर चलना है। जब इस कोण को लेकर चलेंगे तो यह उस समय क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा और सामने वाले भुजा क्या बन जाएगा, उसके लिए लंब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं मान कैसे निकल पा रहा है। यदि हम साइन C की बात करते हैं, साइन C की बात करते हैं, फार्मूला वही रहेगा, लंब बटा क्या होगा, कोण होगा। लेकिन यह वाला कोण लेना है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो AB और बटे में क्या मिल जाएगा, AC। और यह मान हो जाएगा कौड़ी में 3/2 हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं कॉस C के लिए। तो कॉस C का मान मिल जाएगा आधार बटा के कोण के लिए मिल जाएगा। तो आधार हो जाएगा BC और कोण क्या मिलेगा, AC। तो मान मिलेगा 1/2 मिलेगा। इन्हीं सभी मानों को इन दोनों जो मान पूछ रहे हैं उसमें रख देंगे और अब क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक मान निकाल दे रहे हैं और बाकी एक मान जो है आप नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा। चलिए इस वाले मान को निकाल देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये वाला भाग यहाँ पर, इसको उठा देते हैं, ये वाला मान। पहले वाले का मान निकालते हैं। यहाँ पर साइन A का मान कितना दिया गया है, देख रहे हैं कितना है, 1/2 है। तो 1/2 रख देंगे, गुणे कास C का मान कितना है, 1/2 है तो 1/2 रख देंगे और प्लस कॉस A का मान कितना यहाँ पे है, कितना है, कौड़ी में 3/2 है। तो कौड़ी में 3/2 हो जाएगा और गुणे कास C साइन C का मान कितना है, यह भी कौड़ी में 3/2 है। मान रख दिया गया कौड़ी में 3/2। चलिए हल कर लेते हैं। यह मान कितना मिलेगा, 1/4 और प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। लॉसेक कितने का मिलेगा, 4 का, और यह बन जाएगा 1 + 3। पूरा आंसर कितना आया, कट करके 1 आ गया। इसलिए पहले वाले का जो आंसर है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आप दूसरे वाले का आंसर जो है नीचे वीडियो में कमेंट करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और इसी प्रकार आप चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा और थैंक यू।